मनरेगा विकसित भारत जी राम जी बनने जा रही है। संसद ने ध्वनि मत से बिल पारित कर दिया है, पर इसे लेकर दिल्ली से लेकर जयपुर तक राजनीति गरमा रही है। कांग्रेस इसे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को कमजोर करने का आरोप लगा रही है, तो भाजपा इसे बदलते भारत का एक और स्वर्णिम अध्याय करार देकर ऐतिहासिक फैसला करार दे रही। रिपोर्ट में देखिए। संसद में घंटों की लंबी बहस, विपक्षी सांसदों के जमकर विरोध को दरकिनार कर विकसित भारत जी राम जी विधेयक पारित कर दिया गया। ये विधेयक अब मनरेगा की जगह लेगा। प्रदेश कांग्रेस को केंद्र की मोदी सरकार का ये फैसला रास नहीं आ रहा है। नेता प्रतिपक्ष से लेकर कांग्रेस के विधायकों तक हर जगह जी राम जी का विरोध देखने को मिल रहा है। महात्मा गांधी की जगह योजना का नाम जी राम जी किए जाने पर कांग्रेस गंभीर सवाल खड़े कर रही है। भगवान राम के नाम पर भाजपा की ओर से राजनीति के आरोप लगाए जा रहे हैं। देखिए, ये हम पहले ही कह रहे हैं, ये सिर्फ जाति और धर्म की बात करते हैं, नाम बदलने की बात करते हैं। महात्मा गांधी जी का नाम, महात्मा गांधी जी जिनकी पूरी दुनिया के अंदर आज पूछ होती है, उनके नाम से हिंदुस्तान को जाना जाता है, वो उस चीज़ को, उनके नाम को हटा रहे हैं। और चूँकि जी राम जी इसलिए लेके आए हैं कि हम लोग विरोध नहीं कर सके, हम विरोध करें कहें कि भगवान के नाम का विरोध कर रहे हैं। हकीकत ये है, योजना ही एकदम ख़त्म कर रहे हैं। ये देखिए, ये जो फैसला कर रहे हैं नाम बदलने का, इससे कोई रोज़गार थोड़ी मिल जाएगा। रोज़गार मिले, नाम बदले, कोई नई व्यवस्था आए, ये तो उल्टे ग्रामीण पृष्ठभूमि में जो ग्रामीण मजदूर हैं उनको एक तकलीफ़ देने वाले काम है। कैसे कि अभी इन्होंने ये कर दिया कि हम 125 दिन करेंगे, जबकि पहले ये इतिहास देखो आप 50% से ऊपर नहीं, यानी 100 दिन। नए विधेयक में परिवार को 100 की बजाय 125 दिन रोजगार। अब नए विधेयक में फंडिंग का बोझ राज्यों पर भी पूर्वोत्तर राज्यों का 90% खर्च केंद्र उठाएगा। बाकी राज्यों के लिए 60% केंद्र, 40% राज्यों को देना होगा। नए कानून से आसानी से किसानों को मिलेंगे मजदूर। बुआई कटाई के समय यानी 2 महीने के दौरान काम नहीं, ताकि किसानों को खेती हर मजदूर उपलब्ध हो सके। ग्रामीण अर्थव्यवस्था की मजबूती का दावा। जी राम जी में भुगतान व्यवस्था बेहतर, हर सप्ताह सैलरी मिलेगी, तय समय के भीतर मजदूरी नहीं तो बेरोजगारी भत्ता भी दिया जाएगा। जल संरक्षण से जुड़ी परियोजनाओं को प्राथमिकता दी जाएगी। सड़क निर्माण, कनेक्टिविटी, ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर पर विशेष फोकस। बीजेपी को मनरेगा का नया नाम खूब सुहा रहा है। राष्ट्रवाद और हिंदुत्व की विचारधारा पर चलने वाली पार्टी को लगता है कि इससे उसकी विचारधारा ग्रामीण क्षेत्र में और मजबूत होगी, राम राज्य का सपना साकार होगा। बीजेपी को उम्मीद है कि इससे श्रमिक वर्ग को भाजपा से जोड़ने में मदद मिलेगी। इसलिए भजनलाल सरकार के मंत्री मोदी सरकार के इस बड़े फैसले पर धन्यवाद देते नजर आ रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार के द्वारा अभी हाल ही में संसद में मनरेगा के स्थान पर विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण विधेयक बिल 2025 प्रस्तुत किया गया, जिसमें मनरेगा का नाम बदल करके वीबीजी राम जी कर दिया गया। मैं निश्चित ही प्रधानमंत्री मोदी का धन्यवाद करता हूं कि इसको नाम बदलने के साथ ही इसमें 100 दिन का जो रोजगार की गारंटी का अवसर था उसको बढ़ा करके 125 दिन कर दिया गया है। और निश्चित ही आने वाले समय में विकसित भारत की कल्पना जो प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में है इस देश को विकसित बनाने की, उसमें ये जो बिल है बहुत महत्वपूर्ण सिद्ध होगा। विकसित भारत जी राम जी विधेयक भारत के ग्रामीण क्षेत्र के विकास में एक पत्थर का मील साबित होगा और निश्चित रूप से इससे किसान और मजदूर वर्ग को जो लाभ प्राप्त होगा और जो नई परिसंपत्तियां इससे सर्जित होंगी वो भारत के विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान निभाएंगे। बहरहाल संसद में मनरेगा की विदाई पर कांग्रेस भावुक है। मनरेगा को वो यूपीए 1 सरकार का सबसे बड़ा उपहार करार देकर ग्रामीण जनता के बीच हमेशा वोट हासिल करने की कोशिश करती थी। अब उसके सामने दोहरी चुनौतियां होंगी। मनरेगा के नाम बदलने का जब वो विरोध करेगी
तो उसे जी राम जी कहना होगा। जी राम जी का विरोध पार्टी करेगी तो भाजपा उसे बड़ा मुद्दा बनाएगी और कांग्रेस को भगवान राम की विरोधी पार्टी कहकर उसकी मुश्किलें बढ़ाने की कोशिशें होंगी। जाहिर है कांग्रेस के सामने एक तरफ कुआं तो दूसरी तरफ खाई वाले हालात हैं। फिलहाल वो इसका विरोध कर ग्रामीण जनता के बीच अपनी बची कुची साख को बचाने में जुटी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मनरेगा को कांग्रेस की विफलताओं का स्मारक कहकर प्रचारित करते थे और इसके जरिए परिसंपत्तियों के निर्माण और रोजगार पर सवालिया निशान लगाया करते थे। जाहिर है अब मनरेगा विकसित भारत जी राम जी बनने जा रहा है, तो भला ये फैसला कांग्रेस पार्टी को क्यों रास आएगा। पार्टी को लगता है कि इसके जरिए उसके मूल वोटर पर सीधा निशाना साधा जा रहा है और गांव में रहने वाले उसके परंपरागत वोट को रोजगार पाने में मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। इसलिए कांग्रेस पार्टी इसे आने वाले चुनाव में बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश में है। कैमरा पर्सन राहुल के साथ बाबूलाल धायल, जी मीडिया, जयपुर।